जय श्री राम। वाल्मीकि रामायण सर्ग 23। लक्ष्मण की ओज भरी बातें, उनके द्वारा देव का खंडन और पुरुषार्थ का प्रतिपादन तथा उनका श्री राम के अभिषेक के निमित्त विरोधियों से लोहा लेने के लिए उद्यत होना। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार कह रहे थे तो लक्ष्मण उस समय सर झुकाए कुछ सोच रहे थे। फिर सहसा शीघ्रता पूर्वक वे दुख और हर्ष के बीच की स्थिति में आ गए। श्री राम के अभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण उन्हें दुख हुआ और उनकी धर्म में दृढ़ता देखकर प्रसन्नता भी हुई। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने उस समय ललाट में भौं को चढ़ाकर लंबी सांस खींचना आरंभ किया, मानो बिल में बैठा हुआ महान सर्प रोष में भरकर हुंकार मार रहा हो। तनी हुई भौं के साथ उस समय उनका मुख कुपित हुए सिंह के मुख के समान जान पड़ता था। उनकी ओर देखना कठिन हो रहा था, जैसे हाथी अपनी सूंड हिलाया करता है उसी प्रकार वे अपने दाहिने हाथ को हिलाते और गर्दन को शरीर के ऊपर नीचे और अगल बगल सब ओर घुमाते हुए नेत्रों के अग्रभाग से टेढ़ी नजरों द्वारा अपने भाई श्री राम को देखकर इस प्रकार बोले, भैया, आप समझते हैं कि यदि पिता की इस आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वन को ना जाऊं तो धर्म के विरुद्ध का प्रसंग उपस्थित होता है। इसके सिवा लोगों के मन में यह बड़ी भारी शंका उठ खड़ी होगी कि जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह यदि राजा ही बन जाए तो हमारा धर्म पूर्वक पालन कैसे करेगा। साथ ही आप ये भी सोचते हैं कि यदि मैं पिता की इस आज्ञा का पालन नहीं करूं तो दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। इस प्रकार धर्म की अवहेलना करने से जगत में विनाश का भय उपस्थित हो जाएगा। इन सब दोषों और शंकाओं का निराकरण करने के लिए आपके मन में वन गमन के प्रति जो बड़ा भारी उतावलापन आ गया है, यह सर्वथा अनुचित है, क्योंकि आप असमर्थ देव नामक तुच्छ वस्तु को प्रबल बना रहे हैं। देव का निराकरण करने में समर्थ आप जैसा क्षत्रिय शिरोमणि वीर यदि भ्रम में नहीं पड़ गया होता तो ऐसी बात कैसे कह सकता था। अतः असमर्थ पुरुषों द्वारा ही अपनाए जाने योग्य और पुरुषों के निकट कुछ भी करने में असमर्थ देव की आप साधारण मनुष्य के समान इतनी स्तुति या प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। धर्मात्मा, आपको उन दोनों पापियों पर संदेह क्यों नहीं होता। संसार में कितने ही ऐसे पाप आसक्त मनुष्य हैं जो दूसरों को ठगने के लिए धर्म का ढोंग बनाए रहते हैं। क्या आप उन्हें नहीं जानते हैं। रघुनंदन, वे दोनों अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए शठतावश धर्म के बहाने आप जैसे चरित्रवान महापुरुषों का परित्याग करना चाहते हैं। यदि उनका ऐसा विचार ना होता तो जो कार्य आज हुआ है वह पहले ही हो गया होता। यदि वरदान वाली बात सच्ची होती तो आपके अभिषेक का कार्य आरंभ होने से पहले ही इस तरह का वर दे दिया गया होता। गुणवान ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटे का अभिषेक करना यह लोक विरुद्ध कार्य है जिसका आज आरंभ किया गया है। आपके सिवा किसी दूसरे का राज्य अभिषेक हो यह मुझसे सहन नहीं होगा।
इसलिए आप मुझे क्षमा करें। महामते, पिता के जिस वचन को मानकर आप मोह में पड़ गए हैं और जिसके कारण आपकी बुद्धि में दुविधा उत्पन्न हो गई है, मैं उसे धर्म मानने का पक्षपाती नहीं हूं। ऐसे धर्म का तो मैं घोर विरोध करता हूं। आप अपने पराक्रम से सब कुछ करने में समर्थ होने पर भी कैकेयी के वश में रहने वाले पिता के अधर्मपूर्ण एवं निंदित वचन का पालन कैसे करेंगे? वरदान की झूठी कल्पना का पाप करके आपके अभिषेक में रोड़ा अटकाया गया, फिर भी आप इस रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। इसके लिए मेरे मन में बड़ा दुख है। ऐसे कपटपूर्ण अधर्म के प्रति होने वाली आसक्ति निंदित है। ऐसे पाखंडपूर्ण धर्म पालन करने में जो आपकी वृत्ति हो रही है, वह यहाँ के जन समुदाय की दृष्टि में निंदित है। आपके सिवा दूसरा कौन पुरुष सदा पुत्र का अहित करने वाले पिता माता नामधारी उन कामाचारी शत्रुओं के मनोरथ को मन से भी कैसे पूर्ण कर सकता है? उसकी पूर्ति का विचार भी मन में कैसे ला सकता है? माता पिता के इस विचार को कि आपका राज्य अभिषेक ना हो, जो आप देव की प्रेरणा का फल मानते हैं, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता। यद्यपि वह आपका मत है, तथापि आपको उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जो कायर हैं, जिनमें पराक्रम का नाम नहीं है, वही देव का भरोसा करता है। सारा संसार जिन्हें आदर की दृष्टि से देखता है, वे शक्तिशाली वीर पुरुष देव की उपासना नहीं करते हैं। जो अपने पुरुषार्थ से देव को दबाने में समर्थ है, वह पुरुष देव के द्वारा अपने कार्य में बाधा पड़ने पर खेद नहीं करता। आज संसार के लोग देखेंगे कि देव की शक्ति बड़ी है या पुरुष का पुरुषार्थ। आज देव और मनुष्य में कौन बलवान है और कौन दुर्बल, इसका स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। जिन लोगों ने देव के बल से आज आपके राज अभिषेक को नष्ट हुआ देखा है, वे ही आज मेरे पुरुषार्थ से अवश्य ही देव का भी विनाश देख लेंगे। जो अंकुश की परवाह नहीं करता और रस्से या सांकल को भी तोड़ देता है, मद की धारा बहाने वाले उस मत्त गजराज की भांति वेग पूर्वक दौड़ने वाले देव को भी आज मैं अपने पुरुषार्थ से पीछे लौटा दूंगा। समस्त लोकपाल और तीनों लोगों के संपूर्ण प्राणी आज श्री राम के राज अभिषेक को नहीं रोक सकते, फिर केवल पिताजी की तो बात ही क्या है। राजन, जिन लोगों ने आपस में आपके वनवास का समर्थन किया है, वे स्वयं 14 वर्षों तक वन में जाकर छिपे रहेंगे। मैं पिताजी और जो आपके अभिषेक में विघ्न डालकर अपने पुत्र को राज देने के लिए प्रयत्न कर रही है, उस कैकेयी की भी आशा को आज जलाकर भस्म कर डालूंगा। जो मेरे बल के विरोध में खड़ा होगा, उसे मेरा भयंकर पुरुषार्थ जैसा दुख देखने में समर्थ होना होगा। वैसा देवबल उसे सुख नहीं पहुंचा सकेगा। सहस्रों वर्ष बीत जाने के पश्चात जब आप अवस्था क्रम से वन में निवास करने के लिए जाएंगे, उस समय आपके बाद आपके पुत्र राजपालन रूप कार्य करेंगे, अर्थात उस समय भी दूसरों को इस राज्य में दखल देने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। पुरातन राजऋषि की आचार परंपरा के अनुसार प्रजा का पुत्रवत पालन करने के निमित्त प्रजा वर्ग को पुत्रों के हाथ में सौंपकर वृद्ध राजा का वन में निवास करना उचित बताया गया है। धर्मात्मा श्री राम हमारे महाराज वानप्रस्थ धर्म के पालन में
चित्त को एकाग्र नहीं कर रहे हैं। इसलिए यदि आप ये समझते हो कि उनकी आज्ञा के विरुद्ध राज्य ग्रहण कर लेने पर समस्त जनता विरोधी हो जाएगी, अतः राज्य आपके हाथ में नहीं रह सकता, और इसकी शंका से यदि आप अपने ऊपर राज्य का भार नहीं लेना चाहते हैं अथवा वन में चले जाना चाहते हैं, तो इस शंका को छोड़ दीजिए। वीर, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जैसे तटभूमि समुद्र को रोके रहती है, उसी प्रकार मैं भी आपकी और आपके राज्य की रक्षा करूंगा। यदि ऐसा ना करूं तो वीर लोक का भागी ना होऊं। इसलिए आप मंगलमयी अभिषेक सामग्री से अपना अभिषेक होने दीजिए। इस अभिषेक के कार्य में आप तत्पर हो जाइए। मैं अकेला ही बलपूर्वक समस्त विरोधी भूपालों को रोकने में समर्थ हूं। ये मेरी दोनों भुजाएं केवल शोभा के लिए नहीं हैं। मेरे इस धनुष का आभूषण नहीं बनेगा। यह तलवार केवल कमर में कसे रहने के लिए नहीं है, तथा इन बाणों के खंभे नहीं बनेंगे। ये सब चारों वस्तुएं शत्रुओं का दमन करने के लिए हैं। जिसे मैं अपना शत्रु समझता हूं, उसे कदापि जीवित नहीं रहने दूंगा। जिस समय मैं इस तीखी धार वाली तलवार को हाथ में लेता हूं, यह बिजली की तरह चंचल प्रवाह से चमक उठती है। इसके द्वारा अपने किसी भी शत्रु को, वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों ना हो, मैं कुछ नहीं समझता। आज मेरे खड़ग के प्रहार से पीछ डाले गए हाथी, घोड़े और रथियों के हाथ, जंघा और मस्तक द्वारा पटी हुई यह पृथ्वी ऐसी गहन हो जाएगी कि इस पर चलना फिरना कठिन हो जाएगा। मेरी तलवार की धार से कटकर रक्त से लथपथ हुए शत्रु जलती हुई आग के समान जान पड़ेंगे, और बिजली सहित मेघों के समान आज पृथ्वी पर गिरेंगे। आज मैं गोहे के चर्म से बने हुए दस्ताने को बांधकर जब हाथ में धनुष ले मैं युद्ध के लिए खड़ा हो जाऊंगा, उस समय पुरुषों में कौन ऐसा है जो मेरे सामने पौरुष का अपमान कर सकेगा। मैं बहुत से बाणों द्वारा एक को और एक ही बाण से बहुत से योद्धाओं को धराशाही करता रहूंगा। मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के मर्म स्थानों पर बाण चलाऊंगा। प्रभु, आज राजा दशरथ की प्रभुता को मिटाने और आपके प्रभुत्व की स्थापना के लिए अस्त्र बल से संपन्न मुझ लक्ष्मण का प्रभाव प्रकट होगा। श्री राम, आज मेरी ये दोनों भुजाएं जो चंदन का लेप लगाने, बाजूबंद पहनने, धन का दान करने और सुहृदों के पालन में संलग्न रहने के योग्य हैं, आपके राज्य अभिषेक में विघ्न डालने वालों को रोकने के लिए अपने अनुरूप पराक्रम प्रकट करेंगी। बताइए, मैं आपके किस शत्रु को अभी प्राण, यश और सुहृदजनों से सदा के लिए विलग कर दूं। जिस उपाय से भी ये पृथ्वी आपके अधिकार में आ जाए, उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपका दास हूं। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री राम ने लक्ष्मण की ये बातें सुनकर उनके आंसू पोंछे और उन्हें बारंबार सांत्वना देते हुए कहा, सौम्य, मुझे तो तुम माता पिता की आज्ञा में ही दृढ़ता पूर्वक स्थित समझो। यही सत्पुरुषों का मार्ग है। जय श्री राम।